सुप्रभात बच्चों, आज आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज का पाठ है चतुर्दश पाठ, यानी 14 पाठ। पाठ का नाम है छात्र जीवन, यानी छात्रों का जीवन। पहले वर्ड मीनिंग पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहले मैं एक एक वर्ड पे उंगली डाल करके देखूंगी मैं किस वर्ड को क्या बोल रही हूँ, ठीक है। कस्यचित राष्ट्रस्य माने किसी देश की, कस्यचित राष्ट्रस्य यानी किसी देश की, महत्तमा माने सबसे बड़ी, महत्तमा सबसे बड़ी, अवलंबते मतलब टिका है, अवलंबते ध्यान दोगे टिका है, पूर्वजों के द्वारा, अपरम दूसरा, मूल्यवत्तम माने सबसे कीमती, विद्योपार्जनम विद्या प्राप्त करना, विद्योपार्जनम विद्या प्राप्त करना, पृथक मतलब अलग, इच्छन मतलब चाहते हुए, तपः मतलब तपस्या, त्याज्य मतलब छोड़ देना चाहिए, सुखार्थी सुख का इच्छुक, सुखार्थी सुख का इच्छुक, शक्नोति सकता है, उतः मतलब कहाँ, साकम साथ में, प्राधान्य माने प्रधानता, पुस्तक कीटा भूत्वा माने किताबी कीड़े बनकर, विनाश्यन्ति माने नष्ट कर देते हैं, वृथा मतलब बेकार, न युक्तम माने सही नहीं है, समन्वय माने संतुलन, उत्थातव्यम मतलब उठना चाहिए, पर्यटितव्यम मतलब घूमना चाहिए, पर्यटितव्य मतलब घूमना चाहिए, पर्यटन करना चाहिए, शयितव्य मतलब सोना चाहिए, इंद्रियाणां संयम माने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, अस्थाव्यम मतलब रहना चाहिए, निरर्थक वार्तासु बेकार की बातों में दर्शित्वा दिखानी चाहिए, ठीक है। ये वर्ड मीनिंग पहले आप लोग याद कर लोगे तब चैप्टर समझोगे, ठीक है। तो मैं पढ़ाने जा रही हूँ छात्रः कस्यचित् राष्ट्रस्य महत्त्वा संपत्ति भवन्ति, माने छात्र जो है, विद्यार्थी जो है किसी देश की सबसे बड़ी संपत्ति होती है, ठीक है। सब विद्यार्थी किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। ते राष्ट्रस्य आशायः प्रतीकः भवन्ति, वे सब राष्ट्रों का प्रतीक होते हैं। देशस्य भविष्यं तेषु एव अवलंबते, देश का भविष्य आज के बच्चों पे टिका हुआ है, विद्यार्थी पर ही देश का भविष्य जो है वो टिका हुआ है। अस्माकं पूर्वजैः जीवनस्य चत्वारः भागाः कृता आसन्, ब्रह्मचर्यः, गृहस्थाश्रमः, सन्यासाश्रमः, वानप्रस्थाश्रमः च, माने हमारे पूर्वजों के द्वारा जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। हमारे पूर्वज ने इस जीवन को 4 भागों में बांटे हैं। सबसे पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थाश्रम, तीसरा है सन्यास आश्रम और चौथा है वानप्रस्थ आश्रम, ठीक है। हमारे पूर्वज जिंदगी को 4 भागों में बांटा है, ठीक है। वो उम्र को 100 साल मान करके 25-25 साल सपे रखे हैं। 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए, 25 साल गृहस्थ आश्रम के लिए, 25 साल सन्यास आश्रम के लिए और 25 साल वानप्रस्थ आश्रम के लिए, ठीक है। ब्रह्मचर्याश्रमस्य एव अपरं नाम छात्र जीवनः अस्ति, ब्रह्मचर्य का ही दूसरा नाम जो है वो छात्र जीवन है, ठीक है।
हम लोग ब्रह्मचर्य में ही रह करके छात्र जीवन अपना जीते हैं। छात्र जीवनं मानव जीवनस्य मूल्यवतः अंशः अस्ति। छात्र जीवन जो है मनुष्य का सबसे कीमती जिंदगी है। ठीक है, एतत् मानवस्य सर्वजीवनस्य आधारः अस्ति। ये जो है मानव जीवन का आधार माना गया है। हम लोग छात्र जीवन में ही पूरी जिंदगी के लिए विद्या अर्जित कर लेते हैं ताकि मतलब हम लोग अच्छे से रह सके। ये पूरे जिंदगी का आधार है। अस्मिन् एव जीवने मानवस्य सर्वविधानां शारीरिक बौद्धिक मानशक्तिनां विकासः भवति। इसमें ही मानवों को जीवन का सभी प्रकारों का शारीरिक बौद्धिक और मानसिक विकास होता है छात्र जीवन में ही। अतः छात्र जीवनं प्रति विशिष्टं महत्वं देयम्। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि छात्र जीवन में सबसे अधिक ध्यान दें। ठीक है, छात्र जीवन जो है सबसे कीमती है। छात्र जीवन के बराबर कोई जीवन कीमती नहीं है। सबसे ज़्यादा ध्यान हम लोगों को छात्र जीवन में ही देना चाहिए। छात्र जीवनस्य सफलतायै केषां कर्तव्यानां पालनम् आवश्यक भवति। माने छात्र जीवन में जो हम लोग सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो हम लोगों को कोई भी काम कठिन नहीं होता। ठीक है, विद्यापार्जनं तु छात्र जीवनस्य प्रथमा आवश्यकता। विद्या का उपार्जन करना छात्र जीवन का सबसे बड़ा सफलता प्राप्त करना होता है। छात्र जीवन में ही विद्या अर्जन किया जा सकता है। विद्या एव मानवं पशु पृथक करोति। विद्या जो है हम लोग को पशु से अलग करता है। मानव और पशु, मूर्ख और जानवर में कोई मतलब क्या कहते हैं, शास्त्र कहता है विद्या से विहीन मनुष्य जो होता है वो पशु के समान होता है। ठीक है, विद्या विहीनस्य पशु ही समाना। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि विद्या से विहीन मनुष्य वो जानवर माने हैं। इसलिए हम लोगों को पढ़ना लिखना चाहिए। विद्या एवं मानवं पशु पृथक। विद्या ही पशु से अलग करता है मानव को। अतः आत्महितं कर्तुम् इच्छन् छात्रं परिश्रमेण विद्योपार्जनं कुर्यात्। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि मन से पढ़ाई लिखाई करके विद्या अर्जन किया जाए। अध्ययनं तु तपः भवति। माने अध्ययन करना जो है, पढ़ाई करना जो है वो तपस्या माना गया है। विद्यार्थी जीवन तपस्वी का जिंदगी है। अध्ययनाय सुखस्य विचारः अपि त्याज्यः। विद्यार्थियों को सुख का विचार छोड़ देना चाहिए। विद्यार्थी यदि सुख चाहता है तो उसे विद्या प्राप्त नहीं होगा। इसलिए विद्यार्थियों को सुख का विचार बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। आलस्यं मानव जीवनस्य प्रबलम शत्रु। आलस्य जो है मानव जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। कहा गया है आलस्य त्यक्त्वा कार्यं कुरु, यानी आलस्य को छोड़कर काम करना चाहिए। तो आलस्य जो है वो मानव जीवन का सबसे प्रबल शत्रु है। सुखार्थी विद्योपार्जनं कर्तुं न शक्नोति। जो सुख चाहने वाले व्यक्ति हैं वो विद्या अर्जन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अतएव कथ्यते, इसलिए कहा गया है सुखार्थिनः कुतो विद्या, यानी सुखार्थी को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिनः सुखम। और क्या कहते हैं, विद्यार्थी को सुख कहाँ, विद्यार्थी को सुख नहीं है और सुखार्थी को
विद्या नहीं, सुखार्थी वा त्यजेत विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए और सुखार्थी को विद्या त्याग देना चाहिए। विद्या ग्रहणेन साकं स्वास्थ्यम अपि प्राधान्यं क्रियम। विद्या ग्रहण करने के समय में हम लोगों को सभी तरह से स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। केचन छात्रः पुस्तक कीटा भूत्वा निज स्वास्थ्यं विनाशन्ति। माने कोई विद्यार्थी जो होते हैं किताबी कीड़ा बन करके किताबी कीड़े बन जाते हैं और स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते। ऐसा नहीं करना चाहिए, स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। एतत् नोचितम, यह उचित नहीं है। केचन छात्राः केवलं कीटने एव समय वृथा कुर्वन्ति। कोई बच्चे होते हैं जो खेलने में ही पूरा समय बर्बाद कर देते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। एतदपि न युक्तम, यह भी सही नहीं है। अध्ययने कीडने च समन्वय आवश्यक। माने पढ़ने और खेलने में संतुलन बनाए रखना चाहिए। छात्र जीवने अनुशासन परमावश्यकम। मतलब छात्रों के लिए अनुशासन सबसे जरूरी है। तेन यथा समयं शयनात् उत्थातव्यं, पर्यटितव्यं, शयितव्यं, अध्येतव्यं, कृतव्यं च। माने विद्यार्थियों को चाहिए सही समय पर सोना, जागना, घूमना, पढ़ना और खेलना। ठीक है। तदैव छात्रस्य व्यक्तित्वस्य संतुलितः विकासः भवितुं शक्यते नान्यथा। माने तभी ही विद्यार्थी का समुचित विकास संभव है। ओके बाय। आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज का होमवर्क आप लोगों को मैं दे रही हूँ इसी चैप्टर का, यानी चतुर्दश पाठ का। आप लोग शब्दार्थ याद कर लोगे और इसी को सेंड करोगे लिख करके।